सरल सहज संत शिरोमणि और कई भक्त ये कहते थे कि वो हनुमान का अवतार है। ऐसे कृपा मूर्ति संत सियाराम बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। मोक्षदा एकादशी पर शाम 4 बजे नर्मदा के घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मन में राम नाम को जाप करते रहे और आगे बढ़े। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित भट्टयान के प्रसिद्ध संत शिरोमणि सियाराम बाबा का सुबह 6:20 को मोक्षदा एकादशी पर देवलोक गमन हो गया। सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। मां नर्मदा जी के किनारे आश्रम में सदा श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते थे। निमोनिया की समस्या के चलते तबीयत खराब हुई थी। सियाराम बाबा के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में अनेक भक्त कई जिलों से आश्रम के बाहर पधारे। भीड़ की वजह से प्रशासन की पूरी व्यवस्था लगी हुई थी। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। सियाराम बाबा जी के आश्रम नर्मदा किनारे बने घाट पर ही बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा को शाम 4 बजे अग्नि दाह किया गया। सभी से निवेदन है, शांतिपूर्वक दर्शन करें। अपार जन सैलाब, प्रशासन की पूरी व्यवस्था लगी हुई है। यहाँ पर नर्मदा किनारे बाबा जी का अंतिम स्थान बाबा जी को यहाँ अग्निदाह दिया जाएगा। आगे बढ़ते रहे। आप सभी से निवेदन है, कोई भक्त चिल्ला चोट ना करे, कोई भी खड़ा ना रहे। यहाँ पे आप सभी से निवेदन है, आगे बढ़े। दर्शन होने के बाद अभी अपन जितनी जल्दी पैदल पहुंचेंगे ना उतनी जल्दी गाड़ी से जय श्री राम। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बढ़ते रहे, चिल्ला चोट ना करें। मन में ही राम नाम का जाप करें, राम नाम का जाप करें। कोई भी भक्त यहाँ खड़ा ना रहे। सभी भक्तों से निवेदन है, शांति बनाए रखें। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 अन्य साथी फिलहाल फरार हैं। ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 नवंबर को नानाखेड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के संत के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें बदमाशों ने कोरियर पार्सल से ड्रग्स भेजने के नाम पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 71 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान इंदौर में रहने वाले महेश फतेह चंदानी नामक को गिरफ्तार किया है, जिसके खाते में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। पूछताछ के बाद इसके 3 अन्य साथियों को भी इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी गिरोह में फील्ड वर्कर का काम करते हैं और बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराते हैं। इनके 2 अन्य साथी फिलहाल फरार हैं, जो मनी कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस को पूछताछ के बाद गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हाथ लगी है, जिनके सहारे पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये रामकृष्ण आश्रम के हमारे एक स्वामी जी हैं, उनके साथ फ्राइडे के दिन उनको बताया गया कि ताइवान का उनका एक इंटरनेशनल कोरियर है जो मुंबई एयरपोर्ट पे सीज़ किया गया और उसमें ड्रग्स हैं। इस बेसिस पे उनको अंधेरी पुलिस स्टेशन बताते हुए कनेक्ट किया गया, उन्हें स्काइप ऐप इंस्टॉल कराया गया और जैसा आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम के फ्रॉड में उनको अरेस्ट किया गया उसमें, और 71 लाख रुपए उनसे ट्रांजैक्शन कराया गया। सैटरडे संडे होने के बावजूद हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और बैंक से समन्वय करके इसमें 23 लाख रुपए एक खाते में होल्ड कराया।
4 लोगों को अरेस्ट करने में हमें सफलता हासिल हुई है, जिनके खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये एक्चुअली फील्ड वर्कर्स हैं जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमने जो अपर लेवल है इसमें जो टेथर के माध्यम से USDT टेथर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करते थे, उन दोनों को भी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। उन दोनों के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी और न केवल जो रेंट पे खाते देते हैं बल्कि जो एक्चुअल फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन सभी 6 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये रिवॉर्ड भी दिया है। कितना अभी तक? ये करीब 1 हफ्ता पुरानी घटना है और यूजुअली जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे को घटनाएं की जाती हैं जिससे सैटरडे संडे में होल्ड ना कराया जा सके, परंतु उसके बावजूद हमारी साइबर की टीम ने इनसे संपर्क करके सैटरडे संडे में भी होल्ड कराया और पूरी घटना को डिटेक्ट किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में 16 दिसंबर को राजधानी भोपाल में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। यह आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ पार्टी की ताकत दिखाने और जनता के मुद्दों को उठाने का एक मंच बनेगा। इंदौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस आंदोलन की सफलता के लिए सक्रिय हो गए हैं। शहर में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। कांग्रेस ने इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जनविरोधी नीतियां अपना रही है। कांग्रेस ने सुमित्रा महाजन के परिजनों पर हमले को भी कानून व्यवस्था से जोड़ा है। अधिक से अधिक संख्या में जिले से शहर से तो कार्यकर्ता जाएंगे ही, वहीं NUCI, सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस के साथ अलावा जितने प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में भी अधिक से अधिक संख्या में जो है कार्यकर्ता जाएंगे। इस हेतु सभी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पदाधिकारियों से संपर्क करें, बैठकें आयोजित करें और प्रचार प्रसार करें, बैनर पोस्टर लेके जाएं। साथ ही स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के भी जो है आप अपने मत जो है बैनर और तख्तियां लेकर जाएं, जिससे वहाँ दिखे कि इंदौर से भी लोग अधिक से अधिक आए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, ये ऐसा एक तख्तियों पर भी लिखें। अपनी परम भक्ति से महाबली हनुमान जी से बंधने और बांधने वाले सियाराम बापा सरल सलीला मां नर्मदा की गोद में आज समाहित हो गए। निमाड़ को पूरे भारत में आध्यात्मिक पहचान दिलाने वाले अद्भुत सादगी से भरे हुए, सदैव भक्तों पर अपने वात्सल्य की वर्षा करने वाले समरस हिंदू समाज के प्रतीक परम भगवत भक्त परम पूज्य संत शिरोमणि 1008 सियाराम बाबा का देह परिवर्तन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। अंतर्मन व्यथित है। परमपिता उन्हें निश्चित ही अपने में समाहित कर लेंगे। पूरे संसार को मोक्ष का सन्मार्ग दिखाने वाले महासंत आज मोक्षदा एकादशी को परम ज्योति में विलीन हो गए। निमाड़ सहित पूरे देश में उनका आशीष हमेशा बना रहे। सियाराम बाबा ने खरगोन जिले की नागलवाड़ी नाग मंदिर में व अयोध्या राम मंदिर निर्माण में करोड़ों का दान दिया और ऐसे कई देश के अनगिनत मंदिर हैं जहां संत सियाराम बाबा करोड़ों व लाखों रुपए दिए। संत सियाराम बाबा चढ़ावे में कभी भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते थे। अरे तुम बच्चा ले बाहर, मेरे सामने बच्चा ले बाहर, तू लगे कहाँ रे? मैं जंगल का राजा हूँ बोला। तो ऐसा का चल आपने कुश्ती लड़ता मेरे सामने बोले। अब बच्चा लाया, कुश्ती लड़ने को तैयार हुआ, इसे उसे करते करते दांत में घुस गया। इंदौर में पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का बहुप्रतीक्षित शो संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम उनकी दिल लुमिनाती टूर का हिस्सा था, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। हालांकि इस भव्य आयोजन के बाद नगर निगम ने एंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम इंदौर शहर की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करना आयोजकों के लिए जरूरी है। महापौर ने कहा कि यदि शो के आयोजकों ने अब तक एंटरटेनमेंट टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो नगर निगम नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
आप चल रहा है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, दिलजीत की टिकटें ब्लैक हो रही हैं, तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नहीं? अगर पाजी आप 10 रुपए की टिकट ले लो और उसमें 100 की बेच दो तो कलाकार का क्या कसूर है? मेरे को राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया है, कहे तो सुनाऊं? उनका शहर है ये प्रोग्राम आज राहत इंदौरी जी के नाम। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, इंदौर में ऐसे आयोजन हों, इनको हम बढ़ावा दें, ये शहर की ब्रांडिंग के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन नियम अनुसार हो। प्रशासन को भी मैंने कहा था कि वो परमिशन जल्दी दें, नियम अनुसार दें, और हमारा जो एंटरटेनमेंट टैक्स उनको देना है वो भी जल्दी दें। वो नहीं देंगे तो जो उनके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो हम शो के स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ करेंगे। नीति आयोग की दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के संचालन की महती जिम्मेदारी धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा को दी गई है। आपको बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित समूचे देश के मुख्य सचिवों, अन्य उच्च अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी रहेगी। 4 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और योजनाओं को साझा करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ नीति आयोग द्वारा आमंत्रित सत्रों में सुझाव और परामर्श प्रदान करेंगे। राज्य शासन द्वारा कलेक्टर श्री मिश्रा की प्रवास अवधि तक के लिए धार कलेक्टर का प्रभार जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक चौधरी को सौंपा गया है। नगर में हरिओम सौंधिया की सोमवार को हुई हत्या के मामले में समाज बंधुओं द्वारा आरोपी के घर को तोड़ने व गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नगर के मुख्य इंदर चौराहे पर चक्का जाम किया व नगर बंद कराया गया। इस मौके पर एसडीएम व एसडीओपी व समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच हुई बातचीत के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे के जाम के बाद सामाजिक बंधुओं द्वारा बुधवार तक की आरोपी के मकान तोड़ने के भाव से पकड़ने की मांग के साथ धरना वापस लिया गया। इस मौके पर भगवान सिंह तोमर, बटावदा व समाज के अन्य युवाओं ने प्रशासन व प्रदर्शनकारियों के बीच संयम से काम लेते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को प्रशासन के सामने रखा और सामंजस्य बैठाकर प्रदर्शन खत्म करवाया। अब अगर जिला बदर व्यक्ति था फिर भी उसने हत्या कर दी, तो हमारी और संपूर्ण समाज की मांग ये है कि उसके घर को जमीन अंदाज किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी 3 आरोपी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 11 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य पर जूना महाकाल परिसर स्थित यज्ञशाला में हवन, पूजन इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकड़, सहायक प्रशासक श्री प्रतीक द्विवेदी आदि सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा किए जा रहे आयोजन में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के वाचन के साथ यज्ञ आहुति भी दी जा रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मराठी व हिंदी चित्रपट अभिनेत्री श्रीमती अमृता खानवलकर ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन श्री राम पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। गया
सदा मंगलम। ओम नमः शिवाय नमः। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।